हम उरूज का क्या करेंगे? उसे दोबारा जिंदगी की तरफ कैसे लाएंगे? ए मेरे अल्लाह, किसी को उसकी औलाद के जरिए मत आजमाना। आमीन। मुझे समझ नहीं आ रहा दुआ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने ये किया ही नहीं नायला। उरूज ये सब सुनकर पागल हो जाएगी, ऐसे मत कहो। अम्मी अल्लाह का वास्ता, आप जिस इंसान की बात कर रही हैं वो दुआ है कि आप उसे नहीं जानती? वो ऐसा नहीं कर सकती। हम नहीं जानते नूर, मगर पुलिस ने तफ्तीश की है, सब कुछ देखा है। अजलान, तुम्हारी बीवी कैसी है? फिलहाल उसे नींद की दवा दी है तो वो सो रही है। अजलान, तुम्हारी दुआ से बात हुई क्या? दुआ जाए भाड़ में, तुम्हें अब भी उसकी फिक्र है? अम्मी देखें, आपने एक तरफा बात सुनी है, बताने वाले भी उरूज थी, आप उस पर कैसे यकीन कर सकती हैं? बेटी, उसका भाई गवाह है, पुलिस ने कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी है। रिकॉर्डिंग मैंने भी देखी है। दुआ ने जानबूझकर नहीं मारा। दुआ ने सिर्फ गाड़ी स्टार्ट ही की थी। तो फिर वहाँ से भागी क्यों दुआ? शायद वो डर गई होगी अम्मी। अरे तुम सब के सब तो उसके वकील ही बन गए। एक बच्चा मर गया जानते हो, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा। बच्चों, मुझे भी यकीन नहीं आता कि दुआ ऐसा कर सकती है कभी, लेकिन गवाह मौजूद है, कैमरे की रिकॉर्डिंग मौजूद है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि बच्चा जाया उसी टक्कर की वजह से हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। नहीं, मुझे उरूज पर यकीन नहीं है बिल्कुल। अजलान बेटा, उरूज जानबूझकर अपना बच्चा कभी नहीं मारेगी। मुझे भी लगता है कि दुआ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ हुआ वो सबके सामने। दरअसल आप उरूज की हरकतों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जरा सा भी नहीं। वो नॉर्मल इंसान नहीं है। उसने खुद को बालकनी से फेंक दिया था और उसके बाद मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी। आप लोग क्यों यकीन करें उसका? मुझे भी बच्चे का बहुत दुख हुआ है, मगर मैं दुआ को जानती हूँ। वो खुद औलाद का दुख झेल चुकी है। वो जानबूझकर ऐसा करने वाली नहीं है। बस नायला, तुम चुप हो जाओ अब। हेलो, क्या? कौन सा पुलिस स्टेशन? ठीक है ठीक है, अभी थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं बस वहां। अजलान, क्या हुआ है? दुआ के बारे में कॉल थी। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उरूज ने दुआ के खिलाफ रिपोर्ट किया और उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। बेटा, तुम्हारा बच्चा जाया हुआ है, तुम्हारी बीवी घर में है और तुम्हें दुआ की फिक्र हो रही है। वो भी तो अजलान के बच्चे की माँ है। ये क्या करे, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे? अल्लाह का वास्ता अम्मी। रुको, मैं भी चलता हूँ। वहाँ क्या कुछ हो जाए पता नहीं। मैं भी साथ चलता हूँ, तुम अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ तो ठीक मैं है, भी चलो। चल ठीक है, रही आ हूँ। जाओ। तुम कहाँ साथ चल रही हो? तुम्हारा यहीं रहना बेहतर है। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी आप लोगों के। वहाँ मेरी होगी, ज़ैनब होगी, सब मौजूद होंगे वहाँ पर, तो मैं भी चलूंगी। चलो ठीक है, चलो। आखिर तुमने ही तो हमें बचाना है। अम्मी खबर देती रहिएगा। ठीक है ठीक है। मैरी, हाँ, दुआ कहाँ है? अंदर दुआ का बयान लिया जा रहा है। किस बुनियाद पे मेरी बेटी का बयान लिया जा रहा है? मतलब ये इतना आसान है कि जिसका दिल चाहे पुलिस स्टेशन जाके शिकायत कर दे? मोहतरमा, आराम से, ये पुलिस स्टेशन है। माफ कीजिएगा सर। ठीक है ठीक है। ज़ैनब प्लीज रिलैक्स रहो, जो जरूरी होगा हम करेंगे। प्लीज तुम बैठो, खुद को संभालो। उमर, तुम्हारा सुन के बहुत अफसोस हुआ था मुझे। थैंक्स। ज़ैनब साहिबा, दुआ कहाँ है? सब कुछ ठीक तो है ना? तुमसे मैंने कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहो। तुम्हारी बीवी अब तक मेरी बेटी के पीछे पड़ी हुई है। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो हमसे? हाँ, ज़ैनब, आखिर कैसे इंसान हो तुम लोग? दुआ की वजह से मेरा पोता मर गया। ये आप क्या कह रही है मरियम साहिबा? उरूज का हमल तो पहले ही जाया हो चुका था। उसके बाद अस्पताल में इत्तेफाक से दुआ के साथ सामना हो गया तो वो पागल हो गई। उसके बाद उसने अपना जाल बिछा दिया। जरा एक बार अपनी आंखें खोल कर तो देखें। क्या खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? तुम जानते भी हो कि ये किस तरह की बकवास बातें कर रही हो तुम मेरी। तुम लोगों में तो शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। हम तो तुमसे तंग आ गए हैं। कभी कत्ल करते हो, कभी चोरी। मरियम बेगम, बस करो। ये आप क्या कह रही थी मरियम साहिबा? अम्मी अब बस भी करें। क्यों बस करूं मैं? आज बोलूंगी, क्योंकि पानी मेरे सर से गुजर चुका है। कोई मारा जाता है, किसी को छुरा घोंपा जाता है। खामोश हो जाइए अम्मी। तुम मुझसे ये किस तरह बात कर रहे हो अजलान? वो भी दुआ के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई, उरूज को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। प्लीज सिर्फ उसके कहने पर दुआ पर इल्जाम मत लगाए आप लोग, खुदा के लिए। काश मैं समझ पाऊं। दुआ, दुआ मेरी जान, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे मालूम है तुमने कुछ भी नहीं किया। दुआ, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरा वादा है तुमसे, मैं निकाल लूंगा यहाँ से। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए दुआ। उसके साथ ऐसा करते हुए तुम्हें तरस नहीं आया? खामोश हो जाइए।
मम यकीन करे मैंने नहीं किया। दुआ बेटा मैं जानती हूँ सब और इन लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है। बातें सुनो इनकी। आप मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हैं ऑफिसर? फरीक अपनी शिकायत वापस नहीं ले रही, ये आज रात यहीं रहेंगी। क्या? हरगिज़ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मम मैं जवेरिया को नहीं छोड़ सकती, मैं क्या करूँगी? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जवेरिया को मैं संभालूंगी। अरे आप किस बुनियाद पे मेरी बेटी को यहाँ रोक रहे हैं? इनके खिलाफ शिकायत है और कैमरे की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। किसी को टक्कर मारने, बच्चे की जान लेने की कोशिश और फरार होने का इल्जाम है। मैंने कुछ नहीं किया, उसका बच्चा पहले ही मर चुका था। वो मेरी गाड़ी के सामने खुद आई, वो सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मैं सब जानता हूँ, तुम परेशान मत हो। मेरा तुमसे वादा है, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकोगे, फिक्र मत करो। मेरी बेटी इन लोगों की वजह से मुजरिम बन के यहाँ नहीं रहेगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ज़ैनब साहब मेरी बात सुने, मैं दुआ पर यकीन करता हूँ और मैं उसे यहाँ से निकाल कर ही रहूंगा और उरूज से बात करूंगा ताकि वो अपनी शिकायत वापस ले। फौरन करो असलान, फौरन। या अल्लाह मुझे सब्र दे, ऊपर से मेरे बेटे को हुक्म दे रही है। दरअसल कसूर तो मेरे बेटे का ही है। बाबा खुदा के लिए इनको ले जाए यहाँ से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। हाय तुम सब कितने नाशुक्रे हो। पहले ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आई हैं? किसने कहा था आने को आपको? दरअसल मैं यहाँ अपने खानदान का साथ देने के लिए आई थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बेटा ही नालायक निकलेगा और मेरे सामने खड़ा होगा। अम्मी जान प्लीज चलिए चलिए यहाँ से। ज़ैनब साहिबा भरोसा रखें, दुआ की बेगुनाही जल्दी सामने आ जाएगी, मेरा वादा है आपसे। तुम्हारी बीवी बार बार क्यों मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है? उम्र पे एक बार इल्जाम लगाए मैं खामोश रही, इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। तुमसे अच्छी तरह पूछूंगी, ये याद रखना।